हम आए कहाँ से हैं? क्या इस पूरी वसीओ अरीज कायनात में हम अकेले हैं? ये वो सवाल हैं जो अक्सर रातों को सोने नहीं देते। तो आज हम साइंस के सबसे गहरे और जहन को घुमा देने वाले सवालात में से एक का सामना करने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आप कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की बुनियादें हिला रहा है। यानी जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, क्या बस यही सब कुछ है, या फिर ये किसी बहुत ही बड़ी नाकाबिले तसव्वुर हकीकत का एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है। अच्छा, तो इस गहरी नामालूम दुनिया में छलांग लगाने से पहले क्यों ना पहले उस कायनात को समझा जाए जिसे हम अपना घर कहते हैं। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या जानते हैं, तभी तो हम ये जान पाएंगे कि हम क्या नहीं जानते। तो जब साइंसदान कायनात या यूनिवर्स की बात करते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? बहुत सादा लफ्जों में, हर चीज, हर एक गैलेक्सी, हर सितारा, हर एटम, यहां तक कि वो खला और वक्त भी जिसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है। मतलब अगर कोई भी चीज फिजिकली वजूद रखती है तो वो हमारी कायनात का हिस्सा है। ये है वो अल्टीमेट सब कुछ। और मजे की बात यह है कि यह सब कुछ एक बड़ी ही जबरदस्त तरतीब में मौजूद है। इसे आप एक कॉस्मिक लेगो सेट की तरह समझें। सबसे छोटे जर्रात यानी क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स ये मिलकर एटम बनाते हैं। फिर ये एटम मिलकर सितारे और सैयारे बनाते हैं, और ये सितारे और सैयारे मिलकर कहकशाएं बनाते हैं, और फिर ये कहकशाएं भी आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। तो ये छोटे से छोटे जर्रे से लेकर इतनी बड़ी तामीर तक कमाल है। और हाँ, हमारी कायनात की अपनी एक तारीख भी है, एक पूरी कहानी है। ये सफ़र शुरू हुआ था आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले, बिग बैंग से। क्या कमाल का सफ़र रहा है। पहले चंद मिनटों में बुनियादी ज़र्रात बने, फिर लाखों साल बाद पहले सितारे चमके, और आज तक ये कायनात फैलती ही जा रही है। ये एक ऐसी कॉस्मिक स्टोरी है जो अब भी लिखी जा रही है। अब जरा इस कायनात के साइज की बात करते हैं, और ये वाकई होश उड़ा देने वाला है। वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं ना, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, वो ये 93 अरब नूरी साल चौड़ा है। और सबसे हैरानकुन बात क्या है, ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जिसकी रोशनी अब तक हम तक पहुंची है। असल कायनात तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, शायद लामहदूद। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब चीजें वाकई दिलचस्प होने वाली हैं। देखें, कायनात के बारे में हमारी समझ काफी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ गहरी पहेलियां हैं, कुछ दरारें हैं जो इशारा करती हैं कि शायद कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी लगती है। तो पहली बड़ी पहेली क्या है? वो ये कि कायनात के बिल्कुल मुखालिफ किनारे, जो एक दूसरे से अरबों नूरी साल दूर हैं, उनका दर्जा हरारत हैरानकुन हद तक एक जैसा है। सवाल यह है कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है? इसे साइंस की ज़बान में कहते हैं हराइजन प्रॉब्लम। फिजिक्स के कानून हमें बताते हैं कि इन दोनों किनारों के पास इतना वक्त था ही नहीं कि वो आपस में कोई मालूमात शेयर कर सकें और एक ही दर्जा हरारत पर आ सकें। इसको यूं समझें कि दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में दो अजनबी रहते हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन उनकी जिंदगी की हर एक तफसील बिल्कुल एक जैसी है ना अजीब बात? और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और भी गहरी पहेली है। ऐसा लगता है कि हमारी कायनात के जो बुनियादी उसूल हैं, जो उसके लॉज हैं, वो जिंदगी के वजूद के लिए बिल्कुल परफेक्टली ट्यून किए गए हैं। सवाल फिर वही है, आखिर क्यों? इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। मतलब अगर आप ग्रेविटी की ताकत को जरा सा भी, बिल्कुल हल्का सा भी बदल दें तो सितारे ही नहीं बनेंगे। कोई और कांस्टेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो एटम ही टूट कर बिखर जाएंगे। ये सब कुछ इतना बिल्कुल ठीक है कि ऐसा लगता है जैसे कायनात को खास तौर पर जिंदगी के लिए ही डिजाइन किया गया हो। और साइंसदान इसी क्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो इन सारी पहेलियों का जवाब क्या है? इनका हल कैसे निकलेगा? यहीं पर एक बहुत ही दारदार यानी बोल्ड और जहन घुमा देने वाला आइडिया सामने आता है, मल्टीवर्स का आइडिया। एक ऐसा तसव्वुर जो इन तमाम अजीबो-गरीब बातों की वजाहत करने की कोशिश करता है। तो मल्टीवर्स का बुनियादी आइडिया क्या है? बहुत सादा है। वो ये कि हमारी कायनात अकेली नहीं है, ये अरबों या शायद लातादाद दूसरी कायनातों में से सिर्फ एक है, और हर कायनात के अपने अलग असूल, अपनी अलग खुसूसियात हो सकती हैं। उसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि मल्टीवर्स को एक बहुत बड़े कॉस्मिक ओशन, एक कायनाती समुंदर की तरह सोचा जाए, और इस समुंदर में हमारी कायनात एक बुलबुले की तरह है, और इस बुलबुले के बाहर इसी समंदर में लातादाद दूसरे बुलबुले तैर रहे हैं, और हर बुलबुला अपने आप में एक पूरी कायनात है। ये तस्वीर बहुत पावरफुल है,
क्योंकि ये बताती है कि हर कायनात खुद मुख्तार है और शायद हमसे बहुत मुख्तलिफ भी। और सुने, ये सिर्फ कोई एक आइडिया नहीं है। मल्टीवर्स की कई अक़साम या फ्लेवर्स हैं जो हमारी सबसे जदीद फिजिक्स थियरी से निकलती हैं। एक है बबल यूनिवर्सेस का नज़रिया। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी से आता है, जिसके मुताबिक बिग बैंग सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि ये हर वक्त होते रहते हैं, नए नए यूनिवर्सेस बनते रहते हैं। फिर है मैनी वर्ल्ड्स का आइडिया, जो क्वांटम मैकेनिक्स से निकला है। इसके मुताबिक हर मुमकिन नतीजा एक नई मुतवाज़ा कायनात बना देता है। और फिर है स्ट्रिंग लैंडस्केप, जो स्ट्रिंग थियरी से आता है, जिसमें इजाफी डायमेंशंस अलग अलग तरह से मिलकर नई कायनातें बनाती हैं। यानी रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। और अगर साइज की बात करें ना, तो स्ट्रिंग थ्योरी तो सबसे आगे है। इसके मुताबिक 10 की पावर 500 तक मुमकिन कायनातें हो सकती हैं। जरा सोचें, 1 के बाद 500 सिफर। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने एटम हैं, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। अब ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। क्या मल्टीवर्स का आइडिया वाकई एक साइंसी नजरिया है, या ये बस फलसफा है, या साइंस फिक्शन? और इस बहस में दोनों तरफ बड़े मजबूत दलाइल हैं। जो लोग इसके हक में हैं, वो कहते हैं कि ये फाइन ट्यूनिंग वाले मसले को हल करता है और ये हमारी बेहतरीन थीरीज का एक कदरती नतीजा है। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि भाई, जब हम इसे देख ही नहीं सकते, इसे टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर ये साइंस कैसे हुई? ये मॉडर्न फिजिक्स के दिल में एक बहुत बड़ी कश्मकश है। तो खुलासा क्या है? अहम बात यह है कि मल्टीवर्स का आइडिया कहीं हवा से नहीं आया। ये हमारी सबसे बेहतरीन साइंसी थ्योरीज जैसे क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी से खुद ब खुद निकलता है। हाँ, ये सच है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा आइडिया ज़रूर है जो साइंसदानों को हकीकत की असल नोयत के बारे में और भी गहरे सवालात पूछने पर मजबूर कर रहा है। और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। यह सवाल हमें मजबूर करता है कि हम इस कायनात में अपनी जगह के बारे में सोचें। क्या हम एक लातादाद बुलबुलों के समंदर में सिर्फ एक बुलबुला है, या फिर जो कुछ है बस यही है? जवाब फिलहाल तो एक राज है, लेकिन इस जवाब की तलाश शायद इंसानियत का सबसे बड़ा एडवेंचर है।